भरतपुर के महाराजा राजा सूरजमल एक बहादुर और बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने भरतपुर के स्वाभिमान और मर्यादा के लिए कई वीर गाथाएं लिखी। एक दिन जयपुर के महाराजा का भाई, जिसे उसके अपने ही भाई ने कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण राज्य से निकाल दिया था, भरतपुर के पास शरण लेने आया। सूरजमल ने अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को शरण दी और उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। उन्होंने वचन दिया कि वे उसकी रक्षा करेंगे और उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। राजा सूरजमल के यहाँ रहकर जयपुर के महाराजा के भाई ने अपने जीवन को एक नए आधार पर खड़ा किया। वह सूरजमल के लिए अपना परिवार समझने लगा और भरतपुर के लोग उसके अपने परिवार जैसे बन गए। एक दिन उसने राजा सूरजमल से कहा, मैं पुष्कर में स्नान करना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे जीवन का एक सपना रहा है। मेरा मन है कि मैं पुष्कर का पवित्र स्नान करूँ। लेकिन सूरजमल को ये पता था कि अगर जयपुर के महाराजा को इस बात का पता चला तो वह इसका विरोध करेगा और भरतपुर पर हमला कर सकता है। फिर भी अपने वचन के अनुसार उन्होंने कहा, तुम्हें जो मन हो वह करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब जयपुर के महाराजा को पता चला कि उसका भाई पुष्कर स्नान करने जा रहा है और भरतपुर का राजा उसका समर्थन कर रहा है, तो उसने क्रोधित होते हुए कहा, अगर मेरा भाई पुष्कर स्नान करेगा तो मैं भरतपुर पर आक्रमण कर दूंगा। ये खबर राजा सूरजमल तक भी पहुंची। सूरजमल ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको मैंने वचन दिया था कि मैं पुष्कर स्नान नहीं करूंगा, लेकिन मेरे एक भाई समान व्यक्ति का सपना उस पवित्र स्नान को लेकर है। मैं अपने वचन का समर्थन करूंगा, लेकिन भरतपुर को भी बचाना है। उनकी मां ने कहा, बेटा, तुमने जो कहा वह ठीक है, अपने शब्द और मर्यादा की रक्षा करो। फिर सूरजमल अपनी सेना के साथ पुष्कर तक गए और उन्होंने अपनी सेना को कहा कि वे तैयार रहें। जयपुर का महाराजा ये सोचता रह गया कि उसका भाई इतनी हिम्मत कहां से ला रहा है। युद्ध के बजाय सूरजमल के साहस और वचन के प्रति आदर देखते हुए जयपुर का महाराजा अपने भाई के सामने शांति से लौट गया। इस तरह राजा सूरजमल ने अपने वचन को निभाया और भरतपुर तथा अपने परिवार के सम्मान को भी बनाए रखा।